क्या आप जानते हैं कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी महाभारत के युद्ध के बाद कितने साल तक जिए? क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि कौरवों की मौत के बाद किसके तानों की वजह से धृतराष्ट्र और गांधारी ने हस्तिनापुर का महल छोड़ दिया? नमस्कार, स्वागत है आपका सदा सनातन के भक्तिमय संसार में। यहाँ आप जानेंगे सनातन धर्म से जुड़े अनसुने तथ्य और सनातन धर्म की अनसुनी और रोचक कहानियाँ। इतिहास में धृतराष्ट्र को एक असफल राजा के रूप में जाना जाता है। धृतराष्ट्र अपने पूरे जीवन में केवल पुत्र मोह में रहे। बेटे की इच्छा के अनुसार उन्होंने कई गलत निर्णय भी लिए, चाहे छल के द्वारा लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश हो या फिर चौसर के खेल में बेईमानी कर द्रौपदी का चीर हरण करना। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हर अधर्म में उसका साथ दिया। धृतराष्ट्र के ये गलत निर्णय आखिर में उसके और उसके परिवार के लिए ही हानिकारक साबित हुए। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के मूल संस्कृत ग्रंथ के अनुसार युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन गहरे पश्चाताप और दुख में ही बीता। महाभारत के वन पर्व और आश्रमवासिक पर्व में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने दुर्योधन समेत अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटों को तो खोया ही, साथ ही राजपाट भी उनके हाथ से चला गया। इन सभी वजहों से धृतराष्ट्र बेहद परेशान रहा करते थे। युद्ध में पांडवों की जीत के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और भीम को युवराज बनाया गया। धृतराष्ट्र जिस सिंहासन पर दुर्योधन को बैठाने का सपना देखा करते थे, उस पर युधिष्ठिर के बैठने से धृतराष्ट्र परेशान थे। भीम तो अक्सर उनके फैसलों को लेकर उनका अपमान किया करते थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। युद्ध के बाद सभी कौरव वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण पांडवों समेत धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुंचे। धृतराष्ट्र मन ही मन क्रोध से भरे हुए थे। धृतराष्ट्र भले ही अंधे थे, लेकिन उनकी भुजाओं में लोहे को भी मसल कर रख देने का बल था। इसी कारण जब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो कृष्ण ने भीम की जगह लोहे के पुतले को आगे कर दिया, जिसे धृतराष्ट्र ने इतनी जोर से भींचा कि लोहे का पुतला चकनाचूर हो गया। वहीं गांधारी ने जब अपनी आंख की पट्टी के निचले हिस्से से युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे की ओर देखा तो वो काला पड़ गया। इतना ही नहीं, गांधारी ने भगवान कृष्ण को भी नहीं बख्शा। उन्होंने शाप दिया कि जैसे कौरव कुल का नाश हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण के कुल का भी नाश होगा। बाद में यही शाप यादव वंश के विनाश का कारण बना। हालांकि स्थिति ऐसी थी कि महल के अलावा धृतराष्ट्र और गांधारी कहीं जा भी नहीं सकते थे। अपने पुत्रों की हत्या करने वालों के साथ रहने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। महाभारत के अनुसार जब धृतराष्ट्र और गांधारी महल छोड़कर जाने लगे तो युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया। उन्हें रहने के लिए महल और सेवक सेविकाएं दी। इतना नहीं, जब युधिष्ठिर का राजा के तौर पर अभिषेक हुआ तो धृतराष्ट्र को खास तौर पर उस समारोह में शामिल रखा गया। युधिष्ठिर राज्य को चलाने में अक्सर उनसे सलाह भी लिया करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी कैसे भी करके हस्तिनापुर के महल से जाना चाहते थे, क्योंकि वह महल उन्हें उनके 100 पुत्रों की याद दिलाया करता था, जिसके शोक से वो दोनों उभर नहीं पा रहे थे। उनका दुख ये भी था कि उन्हें बार बार ये भी लगता था कि जिन पांडवों के साथ वो रह रहे हैं, वो उनके पुत्रों की हत्या के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी इस स्थिति के लिए भी जिम्मेदार हैं। हस्तिनापुर के महल में रहना उन्हें अपमानित महसूस कराता था। महाभारत में कहा गया है कि भीम धृतराष्ट्र को अक्सर जली कटी बातें कहा करते थे। खासकर पुतले वाली घटना के बाद से धृतराष्ट्र भीम की नज़रों में अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके थे। धृतराष्ट्र के राजमहल में चीरहरण को झेलने वाली द्रौपदी भी उन पर खूब कटाक्ष किया करती थी। द्रौपदी भी अपने अपमान की वजह से उनके प्रति चुभने वाली बातें किया करती थी। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। गांधारी ने पति के प्रति समर्पण में अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे। उनकी दिनचर्या में शोक, पश्चाताप और अपने कर्मों पर चिंतन शामिल था। युद्ध के बाद लगभग 15 वर्ष तक धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर में रहे। इस दौरान युधिष्ठिर ने उनकी हर संभव देखभाल की। भीम का व्यवहार धृतराष्ट्र को बहुत चुभता था। भीम दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु था।
कभी कभी अपने कटाक्षों से धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों की मृत्यु की याद दिलाता था। गांधारी दूसरी ओर अधिक संयमित और धार्मिक स्वभाव की थीं। वे अपने दुख को भक्ति और तप में डुबोने की कोशिश करती थीं। दोनों ही अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह महसूस करने लगे थे कि अब उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्ति लेनी चाहिए। 15 साल बाद विदुर ने धृतराष्ट्र को संन्यास लेने की सलाह दी। महाभारत के आश्रमवासिक पर्व के अनुसार युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति मांगी। वे अपने जीवन के अंतिम समय को तप और प्रायश्चित में बिताना चाहते थे। गांधारी ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। उनके साथ पांडवों की माता कुंती ने भी वन की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि वो भी अपने जीवन के अंतिम चरण में थीं। पुत्रों से दूर रहकर तप करना चाहती थीं। एक समय आया जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने हस्तिनापुर से विदा ली। वे तीनों वन में जाकर एक आश्रम में रहने लगे। वे तीनों रोज ध्यान, तपस्या और आत्मचिंतन किया करते। धृतराष्ट्र अपने पिछले कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे। एक प्रसंग के अनुसार ये युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनसे मिलने के लिए जंगल भी आए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके बीच पारिवारिक संबंध पूरी तरह टूटे नहीं थे। वन में रहते हुए एक दिन जंगल में आग लग गई। यह घटना महाभारत के मौसल पर्व से पहले की है। आग इतनी भयंकर थी कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती उससे बच नहीं सके। उन्होंने इसे अपने जीवन का अंत मानकर इसे स्वीकार कर लिया और आग में ही अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आयु के बारे में महाभारत में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि युद्ध के समय धृतराष्ट्र लगभग 70 या 80 वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि उनके पुत्र दुर्योधन की आयु उस समय 30 से 40 वर्ष के आसपास थी। युद्ध के बाद 15 वर्ष और जीवित रहने के कारण उनकी मृत्यु के समय आयु लगभग 85 से 95 वर्ष के बीच हो सकती थी। गांधारी, जो धृतराष्ट्र से कुछ वर्ष छोटी थीं, की आयु भी लगभग 80 से 90 वर्ष रही होगी। साथियों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सदा सनातन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय सनातन, सदा सनातन।